नमस्कार दोस्तों, जॉब ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में करेंगे पद परिचय। जिस भी किसी कंपटीशन या फिर प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी आती है, उसमें पद परिचय का आपको एक जो है क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। एक प्रश्न उसका अवश्य आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको जो है कंप्लीट हिंदी करनी है तो आप हमारी जो है प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ से आपको कंप्लीट हिंदी की वीडियो मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पद परिचय क्या होता है? सबसे पहले तो बात आती है कि पद क्या होता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहा जाता है। सार्थक मतलब जिसका कोई मीनिंग यानी कि अर्थ निकलता हो, और उन शब्दों का परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अब इसको उदाहरण से देखते हैं। अब जिस तरह ये वाक्य है कोई, राम अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, हमारे पास ये वाक्य हो गया। और इसमें जो है शब्द कौन से होंगे? जिस तरह राम, अच्छा और खिलाड़ी, ठीक है, इसमें ये शब्द होंगे आपको, यानी कि राम है जिस तरह, इसको स्वतंत्र रूप से हम क्या कहेंगे? शब्द। लेकिन जब इसका हम वाक्य में यूज कर लेंगे, जिस तरह राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे पद बन जाएगा जब वाक्य में यूज हो जाएगा। लेकिन अब अगर अच्छा की बात करें तो अच्छा भी यहाँ पे, कि अगर स्वतंत्र रूप से बात करें, ठीक है, वाक्य में नहीं आए, तो अच्छा भी यहाँ पे क्या है आपका जो है शब्द है। खिलाड़ी भी शब्द है। लेकिन जब इसको जो हम वाक्य में यूज कर लेंगे, अच्छा का भी या फिर खिलाड़ी का भी, तो ये क्या बन जाएंगे? पद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका पद और शब्द के जो है आपको पता चल गया होगा पद परिचय किसे कहेंगे। अब जिस तरह सीता, एक और उदाहरण ले लेते हैं। जिस तरह सीता बहुत आलसी लड़की है, तो आपके पास पेपर में कैसे आएगा? उसको अंडरलाइन कर देंगे, सीता को कहेंगे इसका पद परिचय दो। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह सीता का क्या बताना होगा? में लिंग बताना होगा। ठीक है, पद परिचय में लिंग होगा, एक वचन है या बहुवचन है, तो ये ऐसे इसका पद परिचय देना होगा। तो एक बार ट्रिक इसकी, ये जो है ट्रिक आपको बता देता हूँ क्या है इसके ट्रिक। ट्रिक का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, कि ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ बनाया है। ट्रिक का मतलब ये है जो बुक्स में दिया हो उसको आसान तरीके से आपको कैसे पढ़ाना है। ये जो है बुक्स में आपके वैसे तो दे रखा है, लेकिन आपको जो है आसान तरीके से वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जिस तरह के मान लो हमारे पास अंडरलाइन, अगर जिस तरह ये अंडरलाइन शब्द अगर संज्ञा है, तो हमें उसका क्या बताना पड़ेगा? भेद बताना पड़ेगा, लिंग बताना पड़ेगा, वचन बताना पड़ेगा, कारक बताना पड़ेगा। अगर अंडरलाइन शब्द सर्वनाम है तो उसका भेद, लिंग, वचन और कारक बताना पड़ेगा, यानी कि सेम है संज्ञा और सर्वनाम के लिए तो रूल। ठीक है, लेकिन अगर विशेषण है तो भेद बताना पड़ेगा, लिंग बताना पड़ेगा, वचन बताना पड़ेगा और विशेष्य बताना पड़ेगा। ठीक है, क्रिया है तो भेद बताना पड़ेगा, लिंग बताना पड़ेगा, वचन बताना पड़ेगा, काल बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर अव्यय है तो उसका सिर्फ भेद बताना है आपको, ना तो उसका लिंग बताना है, ना वचन बताना है, ना ही उसका जो है आपको जो है उसका जो है काल या कारक जो भी है उसका बताना है। ठीक है, तो अब आपको सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको ये आना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, जब आपको ये पता होगा संज्ञा क्या है, तभी आप उसको बता पाओगे। सर्वनाम आपको पता होना चाहिए, विशेषण आपको पता होना चाहिए, पहचान आनी चाहिए कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। ठीक है, क्रिया आपके भेद आपको पता होने चाहिए, तभी आप उसके बारे में बता पाओगे। वचन आपको आने चाहिए। ठीक है, लिंग आपको आना चाहिए, कारक आना चाहिए, विशेषण आने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज़ें आप करनी चाहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो इसकी जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इन सब का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि संज्ञा सर्वनाम क्या होती है। लेकिन आपको अगर डिटेल में करना है, अगर आप जो तैयारी पेपर को अच्छी तरह अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये डिटेल में करने पड़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है बताऊंगा सबके बारे में। तो चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण है इसका, सुधा पत्र लिखती है। अब सुधा का जो है हमने क्या बताना है? पद परिचय देना है। ठीक है, आपके पास क्या आएगा? सुधा का क्या देना? पद परिचय। ठीक है, अब अगर आपको सबसे पहले हम क्या बताएंगे सुधा क्या है? एक सुधा क्या है फ्रेंड्स? संज्ञा। अब संज्ञा कैसे है? मान लो ये एक क्या है? सुधा क्या है? संज्ञा। आपको पता ही संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे सुधा क्या है? एक व्यक्ति है।
ठीक है, आपको पता चल रहा है सुधा यानी कि किसी का नाम है, तो नाम को क्या कहते हैं हम, संज्ञा कहते हैं। तो और संज्ञा का भेद कौन सा है, मैंने आपको बताया था अभी कि उसका भेद बताना होता है तो व्यक्तिवाचक, जिस तरह अभी ये मैंने आपको बताया था ना पीछे, अगर संज्ञा हो तो उसका क्या बताना होता है, भेद बताना होता है, लिंग बताना होता है, वचन बताना होता है, उसमें कारक बताना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हमें बतानी पड़ेंगी, इसका पद परिचय देना पड़ेगा। तो सुधा में संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। और सुधा क्या है, स्त्री है। ये आपको कैसे पहचानना है सुधा स्त्री है कि नहीं, यहाँ पे जो है क्रिया से आपको पहचानना है, लिखती है। ठीक है, लिखती है यानी कि स्त्री है, ती लिखती है। ती हम किसके लिए बोलते हैं, स्त्री के लिए बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ताऊ होता, सुधा लिखता है, तो यहाँ पे क्या होता, पुल्लिंग आ जाता हमारा। ठीक है, तो हमें क्रिया से पता करना है कि ये लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसी तरह एक वचन, तो सुधा यहाँ पे अकेली है तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा आपका। अब उसके बाद इसमें क्या बताना होता है हमें, संज्ञा में कारक। ठीक है, कारक बताना होता है। तो यहाँ पे सुधा क्या है, हमारा जो है मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पे कर्ता कारक है। जो मेन जो है यहाँ पे क्या है, सुधा है। अगर हम लिख दें पत्थर लिखती है, तो पत्थर लिखते तो कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सुधा जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका कर्ता कारक हो जाएगा। कारक की भी मैंने वीडियो बना दिया, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, सुधा पत्थर लिखती है। अब पत्थर का पद परिचय देना है। ठीक है, तो पत्थर क्या है, अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। अब देखो पत्थर, अगर हम पत्थर बोलते हैं तो पत्थर तो काफी सारे होते हैं, हम किसी एक मतलब जगह पे नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे पत्थर हमारा क्या हो गया, एक पूरी जाति है, किसी का नाम नहीं है। पत्थर एक पूरी जाति है, पत्थर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जिस तरह सुधा है, अब सुधा तो मान लो किसी का नाम है, हम किसी व्यक्ति तक पहुंच पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सुधा में क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन पत्थर में क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी व्यक्ति तक हम पहुंच नहीं पा रहे। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और पुलिंग, पुलिंग देखने से यहाँ पे अगर पत्रों होता या, ठीक है, तो यहाँ पे बहुवचन होता, तो पुत्र क्या होगा, एक वचन। और यहाँ पे जो है इसका अब बताना है कि लिंग कौन सा है, तो लिंग कौन सा है, यहाँ पे पुलिंग है। अब इसकी भी एक ट्रिक मैं बता देता हूँ लिंग की, आपको मेरा या फिर मेरी लगा के देखना है। ठीक है, लिंग पहचानने के लिए मेरा या फिर मेरी। अब जिस तरह मैं बोल दूंगा मेरा पत्थर, तो ये तो आपका जो है मीनिंगफुल लग रहा है कि मेरा पत्थर। अगर मेरी लगा दूं, मेरी पत्थर, तो ये तो आपका जो है मीनिंगफुल नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पत्थर क्या हो जाएगा, पुलिंग। और पत्थर हो, यहाँ पे पत्थर में कारक कौन सा है, कर्म कारक। ठीक है, तो मान लो कि अब कारक कैसे पता लगाते हैं, जिस तरह सुधा पत्थर लिखती है, तो उसके कारक में हम क्या लगा के देखते हैं, क्या और किसको लगा के देखते हैं। ठीक है, तो क्या और किसको लगा के देखते हैं। अगर मैं बोलूँ सुधा लिखती है, अगर क्या, क्या शब्द मैं लगाऊंगा इसमें, सुधा क्या लिखती है यहाँ पे, तो हमें आंसर चाहिए, तो पत्थर लिखती है, यानी कि हमें आंसर मिल रहा है। अगर हमें आंसर मिल रहा है तो यहाँ पे क्या है, कर्म कारक है। अगर हमें आंसर नहीं मिलता, ठीक है, तो वह यहाँ पे क्या हो जाता है, कर्ता कारक। तो क्या और किसको हम पता लगा के देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगला उदाहरण है हमारे पास, थर्ड उदाहरण है, मैं आपको कुछ रुपए दूंगा। तो इसमें क्या आपको किसका पद परिचय देना है, मैं का। जिस तरह मैं क्या, इसमें उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो जो भी आपका जो है जो शब्द यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो यह मैं यहाँ पे क्या है, सर्वनाम। तो और सर्वनाम में भी इसका भेद कौन सा है, उत्तम पुरुष वाचक, यानी कि मैं हो गया, मेरा हो गया, तो ये कौन से होते हैं, ये उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम की अगर वीडियो देखनी है आपको, तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं का जो है आपको देना है कि लिंग है, पुल्लिंग है, लिंग है कि मतलब लिंग पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो मैं यहाँ पे दूंगा है, गागे गी वाले कौन से होते हैं, पुल्लिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पुल्लिंग। उसके बाद मैं एक वचन है, वो पता ही चल रहा होगा आपको, यहाँ पे एक वचन है। उसके बाद कारक बताना है मैं में, तो मैं में क्या है, यहाँ पे कारक कौन सा होगा, कर्ता कारक। ठीक है, यानी कि जो क्रिया को कर रहा है यहाँ पे, जो मेन क्या है आपका, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले देख लेते हैं इसका उदाहरण। उपवन, उपवन में बहुत, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। अब सुंदर का पद परिचय देना है, सुंदर फूल खिले हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका विशेषण हो जाएगा। अब सुंदर जो भी, सुंदर हो गया, गोरा हो गया, काला हो गया, ये क्या होते हैं,
विशेषण होते हैं। तो विशेषण में भी भेद कौन सा, इसका गुणवाचक विशेषण। और सुंदर, सुंदर क्या है हमारे यहाँ पास यहाँ पे फूल। सुंदर तो सुंदर जो होगा इसका लिंग हो जाएगा, इसका पुल्लिंग हो जाएगा। जिस तरह मेरा या मेरी, वही मैंने आपको ट्रिक बताया, मेरा या मेरी। जिस तरह मेरा सुंदर, मेरी सुंदर तो कुछ नहीं होएगा, ठीक है। अगर मेरी यहाँ पे स्त्रीलिंग कैसा होगा, अगर मेरी सुंदरी होती, ठीक है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाता। मेरा सुंदर है तो यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। और वचन यहाँ से आपको पता ही चल रहा है इसका क्या है, बहुवचन है सुंदर, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे, और इसका विशेष्य बताना होता है। विशेषण में क्या होता है, विशेष्य बताना होता है। तो ये इसका विशेष्य क्या है, फूल है। यानी कि जिसकी हम विशेषता बताते हैं ना, जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य हो जाता है, ठीक है। तो विशेष्य आपको पता होना चाहिए, विशेषण विशेष्य क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा यहाँ पे विशेष्य। उसके बाद आता है ऋतुनुबंध लिखती है। अब हमें पद परिचय देना है किसका, लिखती का। लिखती का पद परिचय देना है, यानी कि अब लिखती यहाँ पे क्या है, क्रिया। लिखना, पढ़ना, खाना पीना, ये सब क्या होती है, क्रिया। क्रिया में भी कौन सी क्रिया है, कर्मक क्रिया, यानी कि जिसमें हमें कर्म की जो है आवश्यकता होती है, उसे कर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखती क्या है, कर्मक क्रिया। और ये पता ही चल रहा है आपको, लिखती है यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऋतुनुबंध लिखती है, एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक वचन। और काल क्या हो जाएगा, इसमें क्रिया में हमें जो है काल बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। ता ते ती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, काल। काल में क्या हो जाता है, वर्तमान काल। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं उदाहरण। आह क्या स्वाद है। आह क्या स्वाद है। अब ये देखो यहाँ पे आ गया अव्यव, ठीक है। आह यहाँ पे क्या है, अव्यव। अव्यव में भी कौन सा है ये, विस्मयादि बोधक अव्यव। अब देखो अव्यव क्या होता है, अगर आपको अव्यव की वीडियो देखनी है तो वो भी, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। अव्यव देखो, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अव्यव क्या होता है। अव्यय, अव्यव हम ऐसे लिखते हैं। देखो व्यय का मतलब तो होता है खर्च करना, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च करना। लेकिन अगर उसके आगे हमने अ लगा दिया तो उसका मतलब होता है खर्च नहीं करना, ठीक है। तो यानी कि जो शब्दों का, अब देखो यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जिस तरह वह यहाँ से चला गया, ठीक है। और नेक्स्ट उदाहरण है, गीता यहाँ से चली गई। देखो वाक्य सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, चला गया, यहाँ पे है चली गई, ठीक है। यहाँ पे गीता आ गई यानी कि स्त्रीलिंग आ गई, इसलिए यहाँ पे क्रिया में चेंज हो गया। लेकिन ये देखो यहाँ से शब्द है जो, ये जो शब्द है यहाँ से, ये सेम ही है दोनों में, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होएगा। जिस तरह राम यहाँ से चला गया, तो भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होएगा इसमें। यानी कि जिन शब्दों में कुछ चेंज नहीं होता ना, स्त्रीलिंग आने से, वचन, एक वचन, बहुवचन आने से, जिन शब्दों में कोई चेंज नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं, अव्यव। अब देखो यहाँ पे आहा क्या स्वाद है, आहा में कोई चेंज नहीं होएगा, चाहे लड़की बोल ले चाहे लड़का बोल ले, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा, और आहा में भी इसका भेद कौन सा हो जाएगा, अव्यव का विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो आपको भेद इसके पता होने चाहिए अव्यव के। नेक्स्ट आपका, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। अब देखो बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, इसमें भी आपको अव्यव बताना है, ठीक है। तो ये जो है अव्यव है, अंडरलाइन का पद परिचय देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या है, एक अव्यव है, क्योंकि धीरे धीरे का में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे लड़का बोल ले इसको चाहे लड़की। अगर लड़की बोले, ये बोलेगी मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, ठीक है। लड़का बोलेगा मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। और अव्यव का भेद कौन सा है यहाँ पे, क्रिया विशेषण। मैंने आपको बताया था कि अव्यव में हमें कुछ नहीं बताना होता, सिर्फ इसका भेद बताना होता है, ठीक है। ये चार्ट आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको याद रखना है। ये टेबल भी जो है बिल्कुल आपको जो है याद रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है दोस्तों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।